जैसे कि कल बताया गया था कि आज से बिहार पुलिस का बैच चालू होगा, वैसे आप लोग के बीच हम आ गए हैं। आज से बिहार पुलिस का बैच चालू करते हैं और ज्योग्राफी से चालू करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान से पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये जो ब्रह्मांड का संरचना है, लगभग 15 अरब पहले इस ब्रह्मांड में एक किसी पार्टिकल टाइप का था, जिसमें एक खिंचाव के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी को बेल्जियम के एक पादरी ने, जिनका नाम है जॉर्ज लेमन तेरे, ने दिया है। इस थ्योरी के अनुसार ही हम खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और इस थ्योरी के से पता ही चला मुझे पृथ्वी कैसे बना, सूर्य कैसे बना, बाकी सब ग्रह कैसे बने हैं। तो इस बारे में तारा कैसे बना, नहीं बना, इस सारे चीज़ को हम इस क्लास में समझेंगे। और बिग बैंग थ्योरी के नाम से कैसे क्या हुआ, इस क्लास को हम समझेंगे। जैसे कि आपको बता रहे कि पहले किसी तरीके का छोटा पार्टिकल था, जो कि छोटा पार्टिकल में बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब ब्लास्ट, बड़ा ब्लास्ट हुआ जिस कारण इसमें संरचना हुई। जैसे ये पहले देखिए, ये छोटा एक था केंद्रन, जिसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसमें बड़ा दिखने लगा। ऐसे ही ब्लास्ट होते हुए सब एक दूसरा से फैला, और एक दूसरे से फैलने के बाद ही एक अलग ग्रह पृथ्वी आगे बने। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमन तेरे ने दिए हैं। और जैसे कि किसी चीज़ में आग लगती है, ब्लास्ट होती है, तो वो धधकता ही है, भले ही 5 मिनट बाद शांत हो जाए, वैसे ही है। जैसे एक तरीके से आप समझिए कि आलू अगर उबला है तो ऊपर से आलू ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर जब आप उंगली लगाइएगा बिना आलू के फोड़े हुए, तो उंगली अंदर से ऐसा लगेगा जैसे जल गया, उसमें ऐसे रहती है। वैसे ही पृथ्वी का हाल है जिस पे हम रहते हैं। पृथ्वी में अंदर, ऊपर से तो पृथ्वी रहने लायक ठंडा हो चुकी है, लेकिन अंदर पृथ्वी का मैग्मा जो है वो अभी पृथ्वी का अभी भी वो बहुत गर्म है और बहुत उबलता है। उस मैग्मा के कारण ही जो अंदर है, अंदर नहीं, ऊपरी जो है वो सतह ठंडी है। तो इसमें हम आपको बता दें कि पहले ये जो गैसों का समूह होता है, तारा कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है वह गैसों की समूह होती है। जो सबसे पहले प्रक्रिया होता है वो गैस का समूह होता है। गैस का समूह, इसको हम हटाते हैं। ये गैस का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं, जो हो गया ये गैस का समूह। गैस के समूह में जब घर्षण होता है, यानी संकेंद्रण, जब खिंचाव होता है, उसके बाद ये जो आगे की प्रक्रिया बनती है गैस के समूह के बाद, तो ये फिर यहाँ पे आपको हीलियम का हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। सॉरी, नाइट्रोजन बोल दिए गलती से। हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, अब लगभग जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उतना तो ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो हम क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इतना सीधा तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन आप लोग से कि हाँ तारा का जो है नेबुला कैसे बनता है, फिर नेबुला का प्रकार क्या होता है। तो इतना तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ये चर्चित बात है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन जो नेबुला में होता है, इसे नेबुला के नाम से हम जानते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का जो संलयन होता है उसको जो 6000, लगभग 6000 टेम्परेचर रहता है। और इस 6000 टेम्परेचर को हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं। प्लाज्मा, जैसे कि आप घर पे लोहा टीना बेचते होंगे जो कबाड़ी वाली से, तो कबाड़ी वाले से ले जाके 6000 मिनिमम टेम्परेचर पर उसे गर्म करते हैं और उसे एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसा ही ये इतना ना घर्षण होता है, आपसी घर्षण में दोनों में, संकेंद्रण से हाइड्रोजन का हीलियम में, कि प्लाज्मा का रूप में बदल जाता है, प्लाज्मा का रूप में। और यहाँ से फिर आपको जब ये निहारिका से आगे जब ये बढ़ता है तो फिर यहाँ पे तारा बनता है, तारा बनता है। तारा के अंदर जो होते हैं वो हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ये हम बता रहे हैं। और ये हाइड्रोजन हीलियम जो है वो प्लाज्मा के रूप में होते हैं। तो जो भी है, और यहाँ पे ये जो है एक चीज़ आप ये जानते हो कि अगर किसी चीज़ का भी कलर जो होता है, किसी चीज़ का भी रंग, वो तापमान पे निर्भर करता है।
इतना तो पता है। तो ताप का जो कलर कैसे पता चलेगा किसी चीज़ का भी, तो उसके ताप से पता चलेगा। तो ताप जो जिसका जितना ताप होगा उस पर कलर का डिपेंड होगा। तो सबसे जो कम ताप का होता है वो लाल कलर का होता है। उसके बाद सफ़ेद रंग का, और सबसे ज़्यादा जिसका ताप होता है वो होता है नीला, यानी ब्लू, नीला कलर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लकड़ी जलाइएगा तो लकड़ी लाल कलर का रंग का दिखाई देता है। और उसी तरीके अगर वेल्डिंग कहीं होता है लोहा वेल्डिंग होता है तो वहाँ पे वो नीला कलर का दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहता है। तो हमें सूर्य अगर लाल दिखाई देता है तो सूर्य ब्रह्मांड का उत्पत्ति से बहुत नया है, बहुत पुराना। ब्रह्मांड का उत्पत्ति 15 अरब पहले हुआ है, लेकिन सूर्य का जो उत्पत्ति है वो 10 अरब साल पहले हुआ है। तो यानी और 10 अरब साल पहले हुआ है, उसमें भी सूर्य 5 अरब साल पुराना हो गया है। तो यानी सूर्य का ज़िंदगी 5 अरब साल ही बचा हुआ है, 5 अरब साल पुराना हो गया है। तो इसका टेम्परेचर सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप ये मत समझिए कि सबसे कम टेम्परेचर इसका लाल दिखाई दे रहा है यानी सूर्य का ज़िंदगी ख़त्म होने लगा है। सूर्य का टेम्परेचर आप एक एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि अगर एक सिलेंडर घर में होता है तो जो तापमान देती है लगभग खर्च के अनुसार लगभग 1 महीने चल जाती है। अगर हम पूरे बिहार को अगर उसी गैस से अगर हम कवर कर दें और गोल घर की तरफ बना दें तो फिर वो लगभग कुछ सौ वर्षों चलेगी। वैसे ही अगर इंडिया को बना दे तो वो कुछ उससे भी ज़्यादा चलेगी। वैसे ही पूरे विश्व को बना दे तो उससे ही ज़्यादा चलेगी। तो इस दुनिया से तो बड़ी सूर्य है ना, तो वो समझिए कितनी ज़्यादा चलेगी। दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ी सूर्य है और वो पूरी सूर्य जो है गैस से भरी हुई है, टेम्परेचर से भरी हुई है। तो सूर्य 5 अरब साल जी है, लेकिन अभी 5 अरब साल अभी बहुत चलेगी सूर्य का वायु। तो सूर्य की आयु अभी बहुत है। सूर्य की टेम्परेचर जो वो टेम्परेचर में पता चलता है, जिसका भी कलर है वो टेम्परेचर से पता चलेगा आगे। तो यहाँ पे जो है आगे तारा जो है वो बनेगा। तो ये हो गया आपका तारा, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जो प्लाज्मा अवस्था में रहती है, प्लाज्मा की अवस्था में। अब यहाँ जो ये है, अब यहाँ पे जो तारा का आयु है वो धीरे धीरे कम होता है। इसके बाद ये आगे बढ़ के ये बनता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और ये बन जाता है लाल दानव। लाल दानव बनता है। अब लाल दानव बनता है, ये थोड़ा मध्यम टिमटिमाता है, जो इसका प्रकाश होता है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब लाल दानव से 2 तरीके के तारा निकलते हैं। एक जो तारा ऊपर की तरफ निकलते हैं उसे श्वेत वामन बोलते हैं। वामन मतलब नाटा, यानी छोटा हो जाता है। और श्वेत वामन के बाद जो आगे तारा निकलता है उसे काला वामन बोलते हैं। और काला वामन का जिंदगी यहीं समाप्त हो जाती है। ये जो होता है ये आपको छोटा तारा होता है। ये जो ऊपर तरफ जाते हैं ये है छोटा तारा। अब यहाँ से एक और तारा निकलता है, बड़ा तारा के रूप में, जिसे अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा, सुपरनोवा इंग्लिश में। और अभिनव तारा को बोलते हैं। अभिनव तारा के आगे जब ये बढ़ता है तो इसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारा। अब न्यूट्रॉन तारा से भी 2 तारे निकलते हैं। एक हो गया क्वेसर और दूसरा हो गया पल्सर तारा। क्वेसर तारा और पल्सर तारा वैसे तारे हैं जो कभी आप लोग देखते होंगे आसमान में कि कोई तारा टिमटिमाता हुआ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ये टूटा हुआ तारा है। ये वही 2 तारे होते हैं, क्वेसर तारे और पल्सर तारे। और ये बड़ा तारा में आखिरी जो तारा होता है वो होता है आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल, ये बड़ा तारा का ज़िंदगी जो समाप्त होती है ये ब्लैक होल में तारा का ज़िंदगी समाप्त होती है। ब्लैक होल में तारा का ये ज़िंदगी समाप्त होती है। और ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है, ब्लैक होल का घनत्व, कि अगर ब्लैक होल इस पृथ्वी से अगर टकरा जाती है तो एक पार से उस पार
पृथ्वी को छेद करते हुए चली जाएगी और इसमें छेद करते हुए चली जाएगी। ऐसी अगर पृथ्वी को एक पार से ऊपरी पार छेद करती है तो नीचे से पृथ्वी का मैग्मा निकलेगा, मैग्मा तो आपको पता है कि पूरा गर्म है, प्लाज्मा की अवस्था में है। मैग्मा निकलेगा और गुरुत्वाकर्षण बल बाहर जाने नहीं देगी, मैग्मा को अंदर खींचेगी और मैग्मा हमारे जीवन पे पड़ेगा और पूरी तरीके से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जाता है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, काल आ जाएगा, ऐसा दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो अगर दुनिया समाप्त हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में किसी सी सबसे ज़्यादा डर है या फिर किसी तरीका का अगर ऐसा लगता है कि पृथ्वी समाप्त होगी तो वो ब्लैक होल से। ब्लैक होल का घनत्व इतना होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल का घनत्व आप मानिए अगर 1 चम्मच मिट्टी ब्लैक होल का है, ब्लैक होल तारा का, यानी 10 हाथी के बराबर उसका वजन होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि लोहा से ज़्यादा घनत्व सोना का होता है, लेकिन सोना उतना किसी के पास है नहीं जो आप तौल के देख सके। एक तरफ यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर यहाँ पे ये एक चरखुट लकड़ी का सेम सामान हो गया, फिर लोहा और फिर सोना, अगर तीनों एक ही आकार के हैं और एक ही तरीके के, इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होगा वो सोना का होगा, बाकी उसके बाद लोहा का होगा, फिर लकड़ी का होगा। क्योंकि ये सोना और लोहा में सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का होता है। ये तो यहाँ पे ये जो है ये डिसाइड कैसे होता है आखिर कि कौन बड़ा तारा है कौन छोटा तारा है, ये जो है तो यहाँ पे भारत के जो वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर ने बताया था कि जिसका भी द्रव्यमान, जिस भी तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4, अगर 1.4 से बड़ा है तो बड़ा तारा के तरफ जाएगा, अगर 1.4 से छोटा है तो वो छोटे तारा के तरफ जाएगा। कि जिसका भी द्रव्यमान, जो भी तारा का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से छोटा है तो छोटा तारा के तरफ जाएगा, यानी श्वेत वामन और काला वामन की तरफ। अगर 1.44 से बड़ा है तो वो फिर आपको अभिनव तारा की तरफ से जाएगा और न्यूट्रॉन तारा की तरफ से। श्वेत वामन को भी हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। श्वेत वामन को अगर बोलेंगे तो जीवाश्म तारा भी बोलेंगे। आप इतना ध्यान रखें कि श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा और अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। अभिनव तारा जो है उसको हम विस्फोटक तारा के रूप में भी जानते हैं। अगर अभिनव तारा को हम जानते हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको विस्फोटक तारा के रूप में भी जानते हैं हम अभिनव तारा को। और ये जो आपको श्वेत वामन है, श्वेत वामन को हम लोग जीवाश्म तारा के रूप में भी जानते हैं। श्वेत वामन को हम लोग जीवाश्म तारा के रूप में भी जानते हैं। तो आप यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन यही बनेंगे यहाँ से कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, कितने साल पुरानी है। तो 15 अरब साल पुरानी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ये किन्होंने दिया है तो जॉर्ज लेमेंतेरे। ये जॉर्ज लेमेंतेरे एक पादरी हैं जो ब्रिस्बेन के थे, वो जॉर्ज लेमेंतेरे ने इनका उत्पत्ति दिया है। और जॉर्ज लेमेंतेरे ने ही बताया था कि कैसे एक खिंचाव के कारण ही ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, बाकी सब पार्टिकल की उत्पत्ति हुआ। इसमें क्लास में आपको बता दिए कि तारा जो होता है वो सबसे पहले गैसों का समूह होता है। गैसों के समूह में जब संकेंद्रण होते हैं, खिंचाव होते हैं, तो एक दूसरा में घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा पैदा से जब वो आगे बढ़ती है तो निहारिका बनती है, इंग्लिश में उसे नेबुला बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और 6000 टेम्परेचर से ज़्यादा हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो वो प्लाज्मा के रूप में रहती है। प्लाज्मा के रूप में रहने के कारण आगे फिर उस संलयन से जब आगे बढ़ती है तो वो तारा बनती है। और तारा में जिसका द्रव्यमान 1.44 से छोटा होता है वो श्वेत वामन के तरफ से जाके काला वामन में जाके उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और जिसका द्रव्यमान 1.44 से बड़ा होता है वो अभिनव तारा की तरफ जाता है,
फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा से 2 तारा बनता है, क्वेसर तारा और पल्सर तारा, और लास्ट में ब्लैक होल बन के उसका ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। तो इस अगर पृथ्वी को किसी से डर है तो ब्लैक होल और उल्का पिंड से ही। आप लोगों को पता होगा उल्का पिंड एक बार पृथ्वी से गिरी थी, जिस टाइप से डायनासोर का प्रजाति विलुप्त हो गया है पृथ्वी से। तो अगर पृथ्वी किसी से डर है तो वो फिर ब्लैक होल जिस दिन टकराएगी पृथ्वी से, उस दिन पृथ्वी को आसपास पूरे पार करते हुए चले जाएगी। अगर दीवार में कील हम ठोकते हैं तो कील का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए दीवार में वो छेद कर देते हैं। किसी तरह अगर इंसान को गोली लगती है तो फिर गोली का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए गोली आड़ से पार कर जाती है। वैसे ही जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी के लिए एक तरीके से मानिए गोली की समान है, कील के समान है। अगर वो पृथ्वी से टकराएगी तो पृथ्वी को आर पार करते हुए जाएगी, और आर पार करते हुए जाएगी तो अंदर से मैग्मा उग्मा को निकालेगी, और मैग्मा को निकालेगी तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जब कार्य करेगा तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ खींचेगा, और अपने तरफ खींचेगा तो मैग्मा प्लाज्मा के रूप में है, प्लाज्मा के रूप में गिरेगी, और उतनी हाई टेम्परेचर के होने के कारण जिस पे भी गिरेगी उसे गिरा देगी, जला देगी, भस्म कर देगी, और पृथ्वी का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकराती है तो। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग एक बार रिवीजन कर ले। जो श्वेत वामन है उसे दूसरे रूप में भी जाने जाते हैं, जिसे हम लोग जीवाश्म तारा बोलते हैं, और जो आपका अभिनव तारा है जिसे हम दूसरे रूप में भी जानते हैं, जिसे विस्फोटक तारा बोलते हैं। ये जो अभिनव तारा है जिसमें से बुलबुला निकलता है, जिस कारण इसे विस्फोटक तारा बोलते हैं। आप ये गैसों के समूह को हम निहारिका बोलते हैं। जो अगर इसमें आ जाए गैसों के समूह को हम क्या बोलते हैं तो उसे निहारिका बोलते हैं। अब गैसे का समूह से तारा कैसे बनते हैं, तो गैसे का समूह जो होता है निहारिका में एक दूसरे से घर्षण होती है, घर्षण के कारण वो प्लाज्मा के रूप में लेते हैं। गैस कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। किसमें किसका संलयन होता है, तो हीलियम में हाइड्रोजन का संलयन होता है, जिसके कारण हम आगे ये बढ़ते हैं। और उसके बाद तारा बनते हैं। तारा से उसका आकार बड़ा होता है, जो लाल दानव बनता है। लाल दानव बनता है यानी इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर हम बताए हैं, टेम्परेचर कम हुआ जिसके कारण वो लाल बनता है। उसके बाद सफ़ेद वामन बनता है, फिर काला वामन बन के उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो नीचे बड़ा तारा जो बनता है, जिसका द्रव्यमान 1.44 से बड़ा होता है सूर्य के द्रव्यमान से, वो नीचे की तरफ आता है। जो अभिनव तारा बनता है जिसे इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। उसके बाद वो न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा में भी 2 तारा होते हैं, क्वेसर तारा और पल्सर तारा। क्वेसर तारा वो होते हैं जो कभी कभी टिमटिमाते हैं चलते, जिसे हम लोग देख के ब्रह्मांड में बोलते हैं टूटा हुआ तारा, जिसे हम विश मांगते हैं आंख बंद करके, हे भगवान परीक्षा में से पार कर लेना। तो परीक्षा में पास टूटा हुआ तारा ये क्वेसर तारा और पल्सर तारा से मांगने से नहीं होगी, मेहनत करने से होगी। तो उसे हम क्वेसर तारा बोलते हैं, जो कभी कभी जलते हैं बंद होते हैं, जलते हैं बंद होते हैं। और आखिरी जिंदगी जिसका समाप्त होता है उसे ब्लैक होल बोलते हैं। तो ब्लैक होल जो है जिसका द्रव्यमान दुनिया में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अगर किसी का है तो ब्लैक होल का है। आज हम तारा के बारे में जान गए। आगे की क्लास हम फिर आप लोग को इसके आगे लेके चलेंगे, आगे क्या है क्या नहीं। तब तक आज के लिए धन्यवाद। आगे तब तक प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आगे पिंटू सर आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।